नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन का निशान है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी जानकारियाँ सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 4। कल तक हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जैसे x प्लस 1/x आए और फिर पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या फिर पावर 3 आए या फिर 4 आए, और 5 तक हम उनका फॉर्मूला वगैरह कर चुके और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी कर चुके। तो आज हम करेंगे, कल से आगे जो क्वेश्चन बचे थे वो क्वेश्चन और करेंगे आज। तो जैसे कल एक क्वेश्चन था x/y बराबर 1/2 था, तो उसका मान क्या हुआ था हमारे पास, x बराबर आया था 1 और y बराबर क्या था 2। आज करेंगे आगे कुछ ऐसा ही। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज है x/5 बराबर y/8। तो पूछे कि x प्लस 5/y+8 बराबर क्या होगा। तो कल तो क्या था कि x और y थे एक साइड और फिर जो भी मान था वो था एक साइड, तो हमारे पास हुआ था x का मान 5 और y का मान 8। तो आज क्या होगा, तो आज ये होगा कि आज जो x के नीचे है वो ये होगा और y के नीचे है जो ये होगा। अब ये होगा कैसे, देखो ये है x/5 बराबर y/8। तो इनको हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे दोनों का। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8x बराबर 5y। यहां से अगर कल की तरह हम करना चाहे तो कर सकते हैं, x में y को इसके नीचे लाएंगे बटा में, तो ये आएगा y। 8 को इसके बटा में भेज देंगे तो यहां से होगा ये 5/8, और वही क्वेश्चन बन गया है कल का। तो यहां से होगा x बराबर 5 और y बराबर 8 है। तो आगे करेंगे इसको। तो आगे हुआ क्या हमारे पास हुआ कि x का मान तो कितना है 5 और y का मान कितना है 8। अब आगे पूछा क्या है, पूछा ये है कि x प्लस 5 और y/8 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ हमारे पास क्या है, x का मान रखेंगे, x बराबर कितना है 5, तो यहां से रखें 5, फिर है प्लस 5, क्वेश्चन में है तो 5 रखेंगे, फिर है y का मान कितना है 8, तो 8 लगाएंगे, फिर क्वेश्चन में है 8 तो 8 रखेंगे। आगे क्या करेंगे, 5 और 5 10 हुआ, और यहां से 8 और 8 16। आगे इनको और छोटा करेंगे तो यह आएगा 5/8। अब इसको 5/8 भी कर सकते हैं। अगर और हल करना चाहे तो करेंगे इसको पॉइंट, फिर 6 आया, फिर 2 आएगा, मतलब 50 में भाग देंगे, 0 लगाएंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 50 हुआ, 50 में भाग देंगे, 6 बार गया 48, फिर बचा 2, फिर 20 रखेंगे, 20 में 8 बार, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहां से फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0.62। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x/2y बराबर 21/22, और पूछा कि y माइनस x का मान ज्ञात करो, y माइनस x। अब यहां से देखो पहले क्या करेंगे, y और x पूछा है तो पहले y और x का मान ज्ञात करेंगे। तो y और x का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहां से हम अभी जैसे किए थे, इस ऊपर वाले का मान क्या होगा, जैसे कल वाला क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन उसमें, तो इस हिसाब से क्या हुआ, 3x बराबर क्या हुआ हमारे पास 21, तो और ये क्या हुआ 2y बराबर 22, मतलब ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। आगे इसको हल करेंगे तो यहां से क्या होगा, अब देखो 3x है, हमें क्या चाहिए
ओनली x का मान चाहिए, तो जो गुणा में है उसको क्या करेंगे, इसके बटा में भेज देंगे। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 21/3, तो इसका मान हुआ हमारे पास 7। यहाँ से अगर y का मान ज्ञात करें तो y में देखो y के साथ गुणा में क्या है 2, तो यहाँ से 2 को भी क्या करेंगे बटा में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से y का मान आएगा 22/2। तो y का मान आया हमारे पास 11 और x का मान आया 7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि y माइनस x का मान ज्ञात करो। तो y का मान आया हमारे पास 11, यहाँ से अब y माइनस x, y का मान है 11, फिर x का मान है 7, तो -7, तो y माइनस x बराबर कितना आया 4। अगला क्वेश्चन है अब जैसे अभी तक तो क्या आया था, अभी तक किए थे जैसे 2 आए, अब अगर आए 3, जैसे x/2 प्लस y/3 प्लस z/7 आए, और फिर पूछे कि x प्लस y प्लस z बराबर z अपॉन में z बराबर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x/2 y/3 और z/7, और फिर पूछे कि x प्लस y प्लस z/z का मान ज्ञात करो। तो यहां से पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे x y और z का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखो यहां क्या होगा, ये सब क्या है बराबर में, प्लस में नहीं है। अब करेंगे तो यहां से क्या होगा, x का मान कितना होगा जो x के बटा में है। यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ गुणा में सिर्फ और सिर्फ तीनों के 1 मिलेगा। अगर यहाँ से अगर 2 3 जो भी कुछ मिले तो सबसे पहले उनको हटाएंगे हम लोग। तो यहाँ से गुणा में कुछ भी नहीं है ऊपर, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 2, फिर है y, तो y का मान कितना आएगा 3, क्योंकि y के बटा में क्या है 3, फिर z के बटा में क्या है 7, तो z का मान कितना आएगा 7। अब क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड, तो इनका मान ज्ञात करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में z। तो सबसे पहले x का मान रखेंगे, x का मान है हमारे पास 2, फिर y का मान है 3, फिर है z और z का मान कितना है 7, और अपॉन में क्या है z, तो z का मान है 7। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड का मान क्या होगा, 2 और 3 5 और 7 12 हुआ ऊपर, तो नीचे क्या हुआ 7। अब इसको इतना भी कर सकते हैं, और आगे हल करें तो क्या होगा, 12 में 7 का भाग गया एक बार, बचा 5, फिर 0 लगाएंगे तो पॉइंट आएगा, फिर 50 में गया 7 बार, तो 1.7 इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है जैसे 8 की पावर x प्लस 1 बराबर क्या है 64 है। तो पूछे कि 8 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो देखो यहां से है 8 की पावर x प्लस 1, फिर यहां क्या करेंगे, हम 64 को क्या लिख सकते हैं 8 की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आएगा 64। तो यहां से देखो आधार क्या है समान है, तो घातों को भी हम क्या कर सकते हैं बराबर कर लेंगे, क्योंकि आधार समान होंगे तो घातें भी क्या होंगी बराबर। तो यहां से कर सकते हैं x प्लस 1 बराबर क्या होगा 2। तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर यहाँ 1 अगर प्लस में है तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 1। अब आगे पूछा कि 3 की पावर 2x प्लस 1
बराबर क्या होगा। तो हमारे पास x का मान है 1, तो क्वेश्चन में रखेंगे x का मान, तो 3 ऐसा कैसा आएगा, फिर है 2 इंटू x का मान है 1, तो 2 को 1 से क्या करेंगे गुणा, फिर है प्लस 1, तो यहां से क्या करेंगे 3 की पावर 2 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आया 2, फिर है प्लस 1, आगे है 3 की पावर 2 और 1 क्या हुआ 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे या फिर 3 का क्यूब होगा, वो क्या होगा 27। तो अगर पूछे कि 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा, तो क्या आएगा 27। अगला क्वेश्चन करते हैं आप इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का दो तिहाई का दो तिहाई का 2/5, 2/5 यदि कितना है 174 है, तो पूछा गया तो संख्या ज्ञात करो। अब देखो किसी संख्या का 2/3 का 2/5 यदि 174 है, तो संख्या ज्ञात करो। अब संख्या क्या ज्ञात करेंगे, हमें पता नहीं संख्या क्या है कितनी है, तो हम क्या करेंगे संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, x y z जो भी आप मानना चाहो, तो हम मान लेंगे कि y मानेंगे संख्या। अगर संख्या पहले से कितनी थी y, फिर बोला कि संख्या का 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या है 2/3, फिर का मतलब फिर है गुणा 2/5, फिर आया इसका 2/5। किसी संख्या y है, तो y का 2/3 का 2/5 बराबर कितना हुआ 174। तो संख्या ज्ञात करो। अब हमें क्या चाहिए संख्या y, तो y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान कैसे आएगा, अब हमें चाहिए y, तो सिर्फ इस साइड y को रखेंगे, जो भी गुणा में है उसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां से क्या है 174। अब 174 है, तो जो भी नीचे जो संख्या थी वो ऊपर जाएगी, क्योंकि इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, तो जो बटा में संख्या थी वो ऊपर जाएगी, तो यहाँ से हुआ 3 गुणा 5। अब यहाँ से जो ऊपर संख्या थी वो इसके नीचे आएगी, तो यहाँ से हुआ 2 गुणा 2। तो अब काटेंगे इसको, जो भी कटेगा, जो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 8 16, फिर बचा 1 2 7 14, फिर 2 से कटेगा नहीं है, तो गुणा करेंगे y बराबर कितना हुआ, 3 को 5 से करेंगे तो 15, 15 को फिर 87 से करेंगे तो 15 7 105, बचा 10, फिर 15 8 120 और 10 130, फिर आया बटा 2। तो y का मान कितना आएगा हमारे पास, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 6 12, फिर बचा 1 2 5 10, फिर 2 बार गया, फिर 0.5। तो यहां से हमारे पास y का मान कितना आया 652.5। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है जैसे किसी संख्या का 2/3 का 3/4, 3/4 कितना है 784 है, तो संख्या का 1/4 ज्ञात करो।
क्या से 782। किसी संख्या का 2/3 का 3/4 बराबर 782 है तो संख्या का 1/4 ज्ञात करो। अभी तो क्या पूछ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ संख्या ज्ञात करो, तो हम संख्या को क्या माने y। तो y बराबर क्या करेंगे, y बराबर नहीं किसी संख्या का, तो का मतलब गुणा, तो y माने संख्या, फिर गुणा करेंगे क्या, इसका 2/3 ज्ञात करेंगे। 2/3 ज्ञात करने के बाद फिर है का 3/4 है, तो यहां से करेंगे 3/4 बराबर क्या है 782। तो संख्या का 1/4 ज्ञात करो। तो यहां से पहले क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है y का 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y ज्ञात करेंगे। तो y करेंगे तो क्या करेंगे, इस साइड y को रखेंगे, फिर 782। अब जो नीचे वाली जो संख्या है वो क्या होंगी, 782 से गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 3 गुणा 4, फिर बटा में है 2 गुणा 3। अब इनसे जो कटेगा वो काट देंगे, 3 से 3 कटेगा, फिर 2 से ये 4 कटेगा 2 बार। अब y बराबर क्या आएगा, गुणा करेंगे 4 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 15। तो यहाँ से y का मान कितना आया, 1564। अब हमें क्या चाहिए, y का संख्या का 1/4। तो y का 1/4 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, y इंटू 1/4। तो यहाँ से होगा 1564 गुणा 1/4। 4 का भाग देंगे, इसमें गया 3 बार गया, 3 चौक 12, फिर बचा 3, फिर हुआ 36, फिर गया 3 9 9 चौक 36, फिर कुछ नहीं बचा यहाँ, फिर 4 में देंगे तो 4 में जाएगा एक बार। तो यहाँ से क्या आया 391। तो y अपॉन में 4 बराबर क्या आएगा 391। ये क्या होगा फाइनल आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n, यहां से है माइनस। तो पूछा गया इसको सरलतम रूप ज्ञात करो, क्या हल करो जो भी कुछ है। अब यहां देखो, सबसे पहले हम संख्याओं को करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 और फिर डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या होगा, सबसे लास्ट में जो भी हम माने, अगर 15 तक माने तो क्या होगा, यहाँ n का मान कितना होगा 15। फिर यहाँ क्या होगा, n से कम क्या होगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 क्या होगा, यहाँ अगर n का मान 15 है तो n माइनस 1 होगा 14। फिर n से बड़ा क्या होगा n प्लस 1। तो यहाँ पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी है n माइनस 1, फिर है n और फिर n प्लस 1, ऐसे बढ़ती जाएगी आगे आगे, n प्लस 2 ये बढ़ती जाएगी आगे। अगर कम करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसी टाइप से क्या है, यहाँ इन दोनों में क्या है, यहाँ पावर है n और यहाँ n माइनस 1। तो यहां से देखो पावर यहाँ n है और यहाँ n माइनस 1 है। तो इनमें क्या करेंगे, जो छोटी पावर है छोटी पावर को कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ से क्या है, छोटी पावर 2 की पावर n माइनस 1 है, क्योंकि n 2 उससे एक पद बड़ा है आगे। तो यहाँ से लेंगे 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लिए। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा 2 की पावर 1। अब इसको करेंगे कैसे, यहाँ से देखो, अगर हम लिखे 2 की पावर n माइनस 1, फिर कोष्टक है, कोष्टक का मतलब आएगा गुणा, फिर करेंगे 2 की पावर 1। तो यहाँ से अगर आधार इनका समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से होगा n माइनस 1, फिर है प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा n। तो पहले में क्या था हमारे पास n, तो यहाँ से क्या है 2 की पावर n माइनस 1 अगर कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 की पावर 1। अब अगला पद है, अगले पद में क्या बचेगा, अगर 2 की पावर n कॉमन ले लिए, 2 की पावर n ही है, यहाँ 6 पद कॉमन ले लिया, तो इसको किससे गुणा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से।
1 से गुणा करेंगे तो सेम यही संख्या हमारे पास आएगी। फिर आगे है, अब यहाँ देखो n+1 और n में बड़ी संख्या कौन सी है, n+1। हम कॉमन कौन सी संख्या लेंगे, कॉमन लेंगे जो संख्या छोटी मिलेगी, तो यहां से कॉमन लिए 2 की पावर n। फिर बचा क्या हमारे पास, यहां से बचेगा 2 की पावर 1, फिर है माइनस, अब 2 की पावर n है तो ये 1 बचेगा यहाँ। आगे है, अब 2 की पावर n -1, यहां से क्या आया, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, फिर 2 + 1 क्या हुआ 3, तो यहां से आया 3। फिर है यहाँ 2 की पावर n, तो यहां से 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां से क्या आया 2 की पावर n। आगे हल करेंगे इसको, तो यहां से है 2 की पावर n -1, यहाँ है 3, 3 को पहले लिख लेंगे 3, फिर है 2 की पावर n -1। अब यहाँ देखो बटा में क्या है 2 की पावर n, अगर इसको ऊपर भेजें तो क्या होगा, ये गुणा में 2 की पावर -n। यहां से क्या होगा, प्लस का n है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा, ये डॉट का निशान है, और फिर क्या होगा 2 की पावर माइनस में n। अब इसको हल करेंगे तो 3 गुणा का चिन्ह लगा लो चाहे तो आप। अब यहां से वही बात है, आधार क्या है इन दोनों का समान, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां से अगर n -1 और फिर -n को जोड़े तो क्या बचेगा, n से -n कैंसिल होगा, यहां से n का मान ये बचेगा क्या 2 की पावर -1, तो यहां से 2 की पावर बचा -1। फिर है 3, अब पावर -1 है, अगर इसको प्लस करें तो क्या होगा, ये बटा में चली जाएगी, तो यहां से आंसर क्या आएगा हमारे पास 3/2। जैसे इसको ऊपर लेकर गए थे तो क्या हुआ था, ये -n, तो इसी प्रकार इसको अगर माइनस है तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस होगा, तो यहां से आंसर आएगा 1.5। अब आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे पास -2 की पावर -2, फिर है मंजिला कोष्टक, फिर इसके पावर में है -2। तो यहां से देखो इसको हल करना है, तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से देखो -2 है, पहले क्या करेंगे ऊपर से हल करते आएंगे, तो यहां से -2 की पावर, अगर इसको दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा, -2 × -2, तो माइनस और माइनस अगर गुणा होंगे दोनों तो क्या हो गए, -2 की पावर प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस में, तो यहाँ से -2 की पावर कितना बचा हमारे पास 4। अब -2 है, -2 को अगर गुणा करेंगे 4 बार, -2, अगर माइनस चिन्ह आए अंदर कोष्टक में और उसकी पावर अगर सम हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर विषम हो पावर तब क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ क्या है, पावर सम है और अंदर कोष्टक में चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसको कर भी सकते हैं हम, देखो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, +4, फिर वापस 4 को क्या करेंगे, -2 से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, ये 8, फिर वापस माइनस को और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा 16, और माइनस क्या होंगे प्लस, तो यहां से इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां से 16, और क्या आएगा 16 प्लस का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।